क्योंकि ऐसे जीवन का क्या जिसमें जो है पुत्र का प्रेम न हो। और घर से परेशान वो चले गए जंगल में, वहां एक ऋषि मिले। ऋषि बोले आत्महत्या करने से जो है मुक्ति नहीं मिलती है, तुम यह फल लेके जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी तुम्हारी गर्भवती हो जाएगी, एक उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। पंडित जी गए, उसको फल दिए कि देखो भैया ये फल है, एक तपस्वी संत ने इस फल को दिया है। और जो धुंधली होती है उस फल का अपमान करती है, मानिए फल का अपमान नहीं संत का ही अपमान वह करती है। वह फल अपने गाय को खिला देती है, बुद्धि भ्रमित होती है और फल जो है गाय को खिला देती है और झूठ में अपने पति से कहती है कि हमने वह फल भक्षण कर लिया है। अब जहां झूठ की बुनियाद पे जो जीवन शुरू होता है उसका नाश वहीं से प्रारंभ हो जाता है। अगर किसी भी चाहे परिवार में किसी भी रिश्ते में हम झूठ का एक बीज अगर बो देते हैं तो वह उस रिश्ते को खराब कर देगा। वह झूठ का जो कीड़ा होता है वह उस रिश्ते को, उस व्यवहार को एकदम समाप्त ही कर देता है। तो उसके बाद उसने अपनी बहन से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अब तुम जो है अपना पुत्र मुझे दे दो। धुंधली ने अपने जो है बहन के पुत्र को ग्रहण कर लिया, उसका नाम धुंधकारी रखा। और संयोगवश गाय को वह अमृत फल खाने से एक पुत्र हुआ, उनके कान गाय के कान के बराबर थे, उनका नाम गोकर्ण रखा गया। और गोकर्ण भगवान बड़े संत साधु आदमी हुए। और वही धुंधकारी जो है बड़ा चोर हुआ, एकदम अपने माता पिता को मारने लगा। रोज जो है मदिरा पान करके आता था, माता पिता को प्रताड़ित करता था और वैश्याओं को लेकर घर पे आता था। पिता जो है उस पुत्र से पीड़ित हो गए। अब लोग कहते हैं कि महाराज अगर हम पुत्र को जो है अगर पुत्र के लिए न करें तो पुत्र हमारे लिए बचपन में नहीं करेगा, क्या गारंटी है पुत्र आपके लिए करेगा। वो तो द्वापर की बात थी कि जब धुंधकारी अपने पिता को और माता को मारता था, आज तो कलयुग अपने चरम पे है, तो आज के पुत्रों का क्या कहना। तो इसीलिए आप सद संस्कारों का जब तक अपने पुत्र के अंदर बीजारोपण नहीं करेंगे तब तक वह पुत्र आपके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह जो है वृद्धावस्था